स्टूडेंट, जैसे कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.1 बालाजी बुक की पढ़ रहे थे, और अब हम 3.2 में क्वेश्चन फर्स्ट देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। इक्वेशन क्या है, 31x + 47y = 15 है, 47x + 31y = 63। ठीक है, तो ये देखिए 31 और 47 कितने बड़े नंबर्स हैं, और अगर हमने आपको दो मेथड बताए थे, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो वो मेथड अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, एलिमिनेशन में क्या होता है, आपको x या फिर y सेम करने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू सेम करें तो 31 में आपको 47 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहाँ 47 में 31। ठीक है, तो x फिर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर y की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से एलिमिनेशन होता है। लेकिन अगर आप ये करोगे तो बहुत बड़े नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 47 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 31 × 47, 47 × 47, 15 × 47, तो बहुत बड़े नंबर्स हो जाएंगे, जो कि आपके लिए कैलकुलेशन करना बहुत ही टफ हो जाएगा। और अगर आप करते भी हैं तो फिर हो सकता है कुछ चांसेस हो कि आपका आंसर गलत भी हो जाए। तो इसलिए हम आपको एक दूसरा मेथड बताने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के अलावा एक और मेथड होता है जिसे हम यूवी मेथड बोलते हैं, जहां पर x की जगह पे u रखते हैं, y की जगह पे v रखते हैं। इसे यूवी मेथड कहते हैं। और इस मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं, इस मेथड में कैसे क्या होता है, तो वह हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन हम उसको थोड़ा आपको समराइज़ करना चाहते हैं कि देखिए, यूवी मेथड में जैसे आपने x और y की जगह पे यूवी ले लिया, फिर क्या होता है, उसके बाद आपके एक जो है ऐड करना होता है और एक सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो दो इक्वेशन बनती है, एक ऐड करने से, एक सब्ट्रैक्ट से। तो वो इक्वेशन लेकर के हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर लिखते हैं हम 31x + 47y = 15, जो कि यहाँ पर ये लिखा था 47x + 31। अब देखिए x की जगह पे हम डायरेक्टली यहाँ पर u ले लेते हैं और y की जगह पे हम डायरेक्टली यहाँ पर v ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम x की जगह पे u ले लेंगे और यहाँ पर 31 के बाद y है तो हम v ले लेंगे = 63। ठीक है, तो एक बार इसे ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ऐड के लिए ले लेते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, और इस साइड हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम छोटी वाली को बड़ी से माइनस करेंगे तो इससे अच्छा है कि हम बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर दें। तो 47x + 31y = 63, और फिर उसके बाद ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं 31x + 47y। x की जगह पे आप u लीजिए और y की जगह पे b लीजिए। ठीक है, = 15। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो जहाँ सब जगह हमें क्या लगाना होगा, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। अब देखिए, इसको जब ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा u। ठीक है, प्लस लगाए, प्लस लगा देंगे, 1 और 7 8 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। v = 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 1 कितना हो जाएगा, 7। तो अगर 78 देखिए दोनों में है कॉमन, तो 78 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा u + v = 78। इधर भी 78, इधर भी 78, कैंसिल आउट हो जाएगा। u + v = कितना बचेगा, = 1। ये एक हमारी इक्वेशन आ गई, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 4 में से 3 गया तो 1, फिर u बचेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 47 और प्लस का 31। ठीक है, माइनस का 47 प्लस का 31, तो 7 में से 1 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1। तो लेकिन जो बड़ा नंबर होता है साइन हम हमेशा उसी का लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा, तो माइनस का 16v हो जाएगा, फिर = 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 16 दोनों जगह कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, u - v = 48 हो जाएगा। 16 के टेबल में 48 3 टाइम्स आता है, u - v = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई, तो हम इससे सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। अब देखिए, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे, देखिए प्लस का v है और ये माइनस का v, अगर हम इसको ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। ऐड करने पे v कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे, फिर 1 और 3 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो u = क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 होता है, तो u = 2 आएगा। क्या आएगा, u की वैल्यू 2, u की वैल्यू 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। अब u की वैल्यू अगर 2 है तो हम इसमें पुट कर देते हैं u की जगह पे 2, फिर
v इज इक्वल टू 3, ठीक। तो ये माइनस v इज इक्वल टू 3 में 3, अब ये 2 उधर जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये माइनस को हम इस साइड भेज देते हैं तो v की वैल्यू -1 आ जाएगी। v की वैल्यू -1 है, इसका मतलब है कि y की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 आ गई है, यही इसका आंसर है। जैसे कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया उसमें यूवी मेथड लगा था, तो अब हम क्वेश्चन 5 करने वाले हैं। इसमें क्या बोला गया है, 29x - 23y इक्वल्स टू 110, 23x - 29y इक्वल्स टू 98, ठीक है। तो ये भी 29 और 23 कितने बड़े नंबर्स हैं, अगर आप इसको भी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से करेंगे ना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी और गलती भी होगी। तो इसलिए आप आसान सा यूवी मेथड जो कि क्वेश्चन फर्स्ट में आपने लगाया था, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको ये क्वेश्चन बता देते हैं इसका सॉल्यूशन कि क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन इसमें भी बोले गया फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमें सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो हम यहाँ पर x है, वहाँ पर u ले लेंगे, 29u - 23v इज इक्वल्स टू 110। फिर क्या है, 23u - 29v इज इक्वल्स टू 98, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया है। तो ऐड के लिए एक बार हम ऐड करेंगे इसे, और यहाँ पर हम कर लेते हैं सबट्रैक्ट, ठीक है। 29u - 23v इज इक्वल्स टू 110 और 23u - 29v इज इक्वल्स टू 98, ठीक है। इसको हम करेंगे सबट्रैक्ट, तो सभी जगह पर लगा लेंगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर होगा सबट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, 2 1 ऊपर जाएगा, 2 2 4 और 1 5u, फिर ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगता है। 9 और 3 हो जाएगा 12, 2 1 ऊपर गया, 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 1 5, v इज इक्वल्स टू 9 और 8 और 0 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 0 1 ऊपर गया, 1 1 कितना हो जाएगा 2 2 0 8, ठीक है। तो 52 कॉमन है, 52 ले लेंगे और ब्रैकेट में u माइनस वी इज इक्वल्स टू 208 हो जाएगा, ठीक है। अब u माइनस वी इज इक्वल्स टू 208 को हम डिवाइड करेंगे 52 से, तो हम 52 ले लेते हैं बाहर, तो देखते हैं 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में देखते हैं, 3 2 ज़ा 6 5 से 15 156 होगा। देखते हैं क्या 4 बार में हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 5 4 ज़ा 20 208, यानी कि 4 बार में ये जाएगा, तो यहाँ पर 4, तो यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी आ गई। अब हम सबट्रैक्ट करते हैं इसको, 9 में से 3 गया 6, 2 में से 2 गया तो 0, फिर u आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस का 29 है, प्लस का क्या है 29 और माइनस का 23, ठीक है। तो प्लस का क्योंकि बड़ा नंबर है 29 तो इसीलिए प्लस का 6 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस हो गई, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हुआ, लेकिन साइन प्लस का लगता है, ठीक है। तो +6v इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर इसमें से ये माइनस होगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और अब यहाँ पर जब ये कैरी चला गया तो ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1 बचा 12, तो u प्लस v बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 6 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर इज इक्वल्स टू 12। अब 6 2 ज़ा 12 होता है तो u प्लस v इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो हम इक्वेशन में देखते हैं क्या क्या है, यहाँ पर भी प्लस का v और ये माइनस का v है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस u 2u हो जाएगा, माइनस का v और प्लस का v कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू u 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 3 बार में कट जाएगा तो u की वैल्यू आ जाएगी 3, u की वैल्यू 3 है, इसका मतलब u की वैल्यू 3, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 3 है, क्योंकि u x के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि अब हमें u की वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पर हम u की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे प्लस v इज इक्वल्स टू 2, तो v इज इक्वल्स टू 2 इधर ही रहेगा और ये 3 उस साइड जाएगा, माइनस होगा तो माइनस का 1, v की वैल्यू माइनस का 1 आएगी, ठीक है। v की वैल्यू माइनस का 1 आएगी, तो v की वैल्यू -1 है, इसका मतलब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू कितनी है 3, x 3 है और y -1 है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + 4y + 7 = 0, 5x - 7y - 2 = 0।
तो इसको हम यूवी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, 5x माइनस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम x को सेम करना चाहते हैं या y को, अगर x को सेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर y को सेम करेंगे तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4 से। तो हम x को सेम करेंगे तो इसलिए सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पर जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15x प्लस 20y प्लस 35 इक्वल टू 0 आएगा, और 3 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 15x माइनस 7 3 21y माइनस 3 2 6 इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तभी x का टर्म यहाँ से हट जाएगा, और उसके बाद y की हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। तो ये माइनस प्लस का 15 और माइनस का 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा, प्लस का 21 y और 20, तो इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और ये 2 2 4 y इज इक्वल्स टू 30। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6, 35 प्लस 6 कितना हो जाएगा 41। ठीक है, 41 यहाँ पर प्लस का 41 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 41 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 41 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये 41 उस साइड चला जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, तो y प्लस 1 इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। तो y को जब 1 को हम उस साइड भेजेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। y की वैल्यू जब माइनस 1 आ जाएगी तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 3x, फिर उसके बाद प्लस 4 इंटू y की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1, y की वैल्यू माइनस 1 प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस 7, माइनस 4 प्लस 7, जब 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 3 बचेगा, तो प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, और 0 के नीचे जब 3 जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0/3, मतलब कि 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू माइनस का 1 आएगी, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1। तो यही आंसर इसका। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है 3/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 11 है, 4/x माइनस 5/y इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और यूवी मेथड सबसे सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और 2 मेथड जो रह जाएंगे वो आपको खुद सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको सेम करना चाहें 1/x इसको सेम करना चाहें तो यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, फिर देखिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और यहाँ पर 3 से, तभी ये दोनों सेम हो पाएंगे। तो यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 ज़ा 12, फिर 4 2 ज़ा 8। अब इसके नीचे x लिखा था तो x लिखा रहने देंगे, इसके नीचे y लिखा था y लिखा रहने देंगे, इसको भी 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और जब इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और अपॉन में x लिखा है वो लिखा रहने देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और फिर 3 5 ज़ा 15 होता है, अपॉन में y इज इक्वल्स टू, अब 7 3 ज़ा कितना होता है 21। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करेंगे तो फिर ये तो x का टर्म कटेगा नहीं, हमने तो काटने के लिए इसलिए इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 और प्लस का 8, यानी कि प्लस का 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, प्लस का 23, तो 23y इज इक्वल्स टू, अब 44 में से 20 बन जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए y यहाँ पर नहीं था, ये 1/y था ना, देखिए अपॉन में y था तो अपॉन में लिखेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/y इज इक्वल्स टू 1 आएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि ये y साइड मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू 1 आ गई, हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और निकालेंगे। तो 3/x प्लस 2, अब देखिए यहाँ पर y है, y की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो 2/1 का मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 3/x
इज इक्वल्स टू 11 में से 2 जाएगा, इस 2 को हम इस साइड भेजेंगे, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो इसका मतलब है 1/x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये x उधर मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इज इक्वल्स टू x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, x की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई और y की वैल्यू 1 है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, x प्लस वाई बाय एक्स वाई इक्वल्स टू 2 है, x माइनस वाई बाय एक्स वाई इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख रखा है x प्लस वाई, तो यही रहेगा। अब जो एक्स वाई यहाँ पर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है, तो यहाँ पर 2xy बन जाएगा। वैसे यहाँ पर x माइनस वाई ये सेम रहेगा, और जो 6 के साथ ये xy मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखिए कि y के जो कोफिशिएंट हैं 1 1 है और x के भी हैं, तो यहाँ पर हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो y प्लस में और एक माइनस में अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये आराम से कट जाएगा, इसीलिए हम ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर देंगे तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ऐड करने में प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, और xy लिखा है तो xy लिख देंगे, x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 8 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 8 4 बार में आता है, तो यहाँ पर 4y बचा, और यहाँ पर तो सारी चीज़ें कट गई तो यहाँ 1 बचा, ठीक है। अब y तो यहीं रहेगा, तो जो 1 के नीचे क्या चला जाएगा 4 चला जाएगा, 1/4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई। अब y की वैल्यू आ गई है तो हम किसी में भी पुट कर सकते हैं y की वैल्यू, तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर तो x लिखा हुआ है प्लस 1/4 लिखेंगे, y की वैल्यू क्या है 1/4 है, तो 1/4 लिखेंगे इक्वल टू 2। अब x फिर y की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों जगह पर y की वैल्यू पुट करिएगा, एक जगह पर नहीं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 2 बार में ये कट जाएगा इससे, तो x/2 होगा यहाँ पर क्या आएगा x/2, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा कि x प्लस 1/4, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हमने काटा है ना 2 को 4 से काटा है 2 बार में, तो x/2 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर x/2 है, तो अगर हम इस x को इस साइड भेज दें तो यह 1/4 यहीं रहेगा, और x/2 की तरफ क्या चला जाएगा x माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ ये एलसीएम लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो x देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1/4 ये ऐसे ही लिखा है इक्वल टू, यहाँ x ये यही रहेगा, माइनस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2x हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा 2, ठीक है। तो x माइनस 2x क्या होता है माइनस का x, तो माइनस का x/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का x/2, तो 1/4 इज इक्वल्स टू माइनस का x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का x इक्वल्स टू 1/2 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, ठीक है। x की वैल्यू माइनस का 1/2 और y की वैल्यू 1/4, ठीक है।